अपनी लंबित मांगों को लेकर गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्तंभ पर जिला जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने दिया एक दिवसीय धरना। कहा, मांगों पर सरकार नहीं करेगी विचार तो होगा राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल। गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्तंभ परिसर में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के गोड्डा जिला इकाई द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में जिले भर के महिला व पुरुष जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अर्थात डीलरों ने एकजुटता का परिचय दिया। बताया कि आज का एक दिवसीय धरना एक सांकेतिक धरना है। यदि उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो पूरे राज्य के डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से रखा और बताया किस प्रकार डीलर का शोषण इस राज्य में किया जा रहा है। डीलर को देखने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ लोगों को भी डीलर से चावल की और खाद्यान्न की उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए डीलर लोगों ने इस बार आंदोलन का मूड बनाया है और एकजुटता का परिचय देकर इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डीलर संघ के विजय यादव। क्या मांग है आप लोग जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में? सरकार के द्वारा हम लोगों का आज एक दिवसीय पूरे झारखंड में एक दिवसीय धरना है, क्योंकि हम लोगों को पहले 1 रुपया प्रति किलो कमीशन दिया जाता था, जो कि जनता के द्वारा हम लोग लेते थे। वह कमीशन भी बंद कर दिया गया है और सरकार का कहना है कि अग्रिम कमीशन देंगे। सरकार का ऐसे आदेश है, जो कि अभी जनवरी माह से हम लोगों को कमीशन तक भी नहीं मिला है। 1 रुपया भी हम लोगों के पास नहीं आता है। कॉपी, कागज़, कलम, इपोस मशीन का कागज़ सभी को हम लोगों को घर से लगाना पड़ता है। तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि अगर हम लोग को 30 दिन आप दुकान पे बैठाते हैं तो कम से कम मानदेय के रूप में 30,000 रुपया हम लोगों को मिले। दूसरी बात, पहले 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई भी डीलर की मृत्यु हो जाती थी तो उसको अनुकंपा के आधार पर उनका लड़का या उसके पत्नी को डीलरशिप का लाइसेंस दिया जाता था। वह भी तत्काल सरकार उसको बंद कर दिया है। इस परिस्थिति में हम लोग भूखमरी की स्थिति पे आ गए हैं। अगला कमीशन जो हम लोग पीएमजी योजना का कोरोना काल से पूरे जनता का सेवा सद्भाव से किए हुए थे कि हम लोगों को बाद में कमीशन इसका मिलेगा। पीएमजी योजना अनाज का अभी तक भी नहीं मिला है, उसका भी बकाया कमीशन नहीं मिला। जूट का बोरा हम लोगों का आपस ले लिया गया है, उसका भी कमीशन नहीं दिया है। तो हम लोग अभी इस भूखमरी के करार पे है कि आखिर हम लोग 30 दिन किसी दुकान में बैठेंगे तो हम लोगों के भूखमरी की स्थिति में हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? या तो सरकार हम लोगों को मानदेय दे, या कमीशन में अगर बढ़ोतरी करता है तो सरकार नियमानुसार कमीशन में वृद्धि करके हमारे प्रत्येक माह हम लोगों का जो कमीशन होता है सही समय पर भुगतान कर दिया जाए। बार बार हम लोग यहाँ से दिल्ली तक इनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जू तक कानों में अभी तक इसका आवाज़ नहीं है कि डीलर के लिए चीन के साथ हम लोगों का एक कांटा दे दिया गया है, जो कि 2G का इपोस मशीन है हम लोगों का, वह 4G का नहीं है। 4G अगर कर दे तो कुछ काटा का लोड जैसे ही इपोस मशीन पर पड़ता है इपोस मशीन बंद हो जाता है। एक दिन में 24 घंटा में लगभग हम लोग 12 घंटा भी काम करते हैं। 8 बजे दुकान खोलते हैं तो 4 बजे में कभी 10 टो निकलता है पर्ची, कभी 3 टो पर्ची निकल के दिन भर बैठे रहते हैं। मैंने हम लोगों को भारी परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी सरकार 4G करने के तैयार नहीं है, 2G पर ही मशीन चलवाना चाह रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आप लोग कितना लोग बैठे हुए हैं? अभी हम लोग यहाँ लगभग पूरे गोड्डा जिला के जितने प्रखंड है सब प्रखंड से हम लोग आए हुए हैं, डीलर्स आए हुए हैं और एससीजी महिला भी आए हुए हैं। ये तो हम लोगों की अंतिम लड़ाई है। अगर सरकार इस पर भी यह एक दिवसीय धरना पर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग ये जून है ना, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट हफ्ता से ही और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा।
ये कोई नहीं रोक सकता है इसको। और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार की जो सारी व्यवस्था है राशन वितरण वह ठप पड़वा देंगे। दूसरी बात है कि सरकार हम लोगों को मैंने डोर टू डोर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, जो कि अभी कई वर्षों से डोर टू डोर व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय से, खासकर अपने जिला के उपायुक्त महोदय से यह निवेदन करते हैं कि अभी भी इसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि अगर हम लोगों को सही तौल माप करके हम लोगों का राशन हम सही ढंग से जनता को भी दे पाएंगे।